नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के एटीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं आज की ताजा खबरें। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने रेल किराए बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। देवनागरी में उन्होंने कहा कि बढ़े हुए किराए से आम जनता पर बोझ बढ़ा है और बीजेपी एमपीज को ये मुद्दा संसद में उठाना चाहिए। वहीं लोकायुक्त पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी सरदार सरफराज खान के 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 14 करोड़ से ज्यादा की कथित आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया है। मामले की जांच जारी है। मैसूरू पैलेस के पास क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान हीलियम सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने साजिश से इनकार किया। चित्रदुर्गा बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। चीफ मिनिस्टर ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। देश की खबरों में कुलदीप संगेर की सजा स्थगित होने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुआ। पीड़ित मां ने सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान किया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा के खिलाफ ढाका में विरोध प्रदर्शन जारी है। और अंत में बिहार के 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक दोषी करार, सत्ता के दुरुपयोग पर कोर्ट की मुहर। किम जोंग उन का ऐलान, अगले 5 साल मिसाइल तख्त और बढ़ेगी। दिल्ली की हवा फिर जहरीली, AQI 310 के साथ बहुत खराब स्थिति। रणवीर सिंह की धुरंधर का धमाका, ग्लोबली 1000 करोड़ क्लब में एंट्री। बंगलुरु में टेकी ने की पत्नी की हत्या, दोस्त के तलाक नोटिस से भड़का विवाद। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार पर रेल किराया बढ़ाने को लेकर तीखा हमला बोला है। देवनागरी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी नेताओं और एमपी से सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहिए और आम लोगों की आवाज बनना चाहिए। इस दौरान जब मीडिया ने पार्टी के अंदर चीफ मिनिस्टर पद को लेकर चल रही खिंचतान पर सवाल किया तो सिद्धरामैया नाराज हो गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा, क्या आपके पास कोई और खबर नहीं है? हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वे 27 दिसंबर को न्यू दिल्ली में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया देवनागरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कर्नाटका लोकायुक्त पुलिस ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सरदार सरफराज खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने सरफराज खान से जुड़े 13 ठिकानों पर छापेमारी की। छापों के दौरान पुलिस को 14 करोड़ 38 लाख की कथित आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। सरदार सरफराज खान फिलहाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट विभाग के डायरेक्टर है और साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के सेक्रेटरी भी है। यह विभाग मंत्री BZ जमीर अहमद खान के अधीन आता है। लोकायुक्त के मुताबिक छापेमारी में 4 मकान और 37 एकड़ कृषि भूमि बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ 44 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 66,000 नगद, लगभग 3 करोड़ के सोने का आभूषण, 1 करोड़ 64 लाख की गाड़ियां और अन्य कीमती सामान भी मिला है। इससे पहले सरफराज खान तब विवादों में आए थे जब उनका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, जिसमें MLA BR पाटिल ने राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन में घर अलॉटमेंट के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और लोकायुक्त पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मैसूरू पैलेस के पास क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। गुरुवार रात करीब 8:30 बजे जय मरथंडा गेट के पास गुब्बारे भरने में इस्तेमाल हो रहे हीलियम सिलेंडर में अचानक जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में गुब्बारे बेचने वाले करीब 40 साल के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हादसे के वक्त मैसूरू पैलेस परिसर में हजारों लोग मौजूद थे। वहीं पास में लोकप्रिय गायक वसुकी वैभव का म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी चल रहा था, जिसे तुरंत रोक दिया गया। धमाके के बाद इलाके में
अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालत बन गए। घायलों को केआर हॉस्पिटल और जेएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार घायलों में पर्याप्त और स्थानीय लोग शामिल थे। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और एंटी बॉम्ब स्क्वाड को तैनात किया गया। फिलहाल किसी साजिश की आशंका से इनकार किया गया है, लेकिन मामले की जांच जारी है। कर्नाटका के चित्रदुर्गा जिले में हुई भीषण बस हादसे में मौत के आंकड़े बढ़कर 7 हो गया है। यह दर्दनाक हादसा नेशनल हाईवे 48 पर गुरुवार तड़के गोरालाटू क्रॉस के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक एक कंटेनर ट्रक नियंत्रण खोकर डिवाइडर पर टकरा गया और सामने से आ रही स्लीपर कोच बस से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि बस का फ्यूल टैंक फट गया और बस में आग लग गई। इस हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि बस चालक मोहम्मद रफीक, जो गंभीर रूप से घायल थे, उन्होंने इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह दम तोड़ दिया। वे हावेरी जिला के शिगाव में रहने वाले थे। हादसे में 21 यात्री घायल हुए हैं। कुछ यात्रियों ने किसी तरह जान बचाई, लेकिन जो लोग बस में सो रहे थे वह आग में फंस गए। घायलों को इलाज बंगलुरु और हुबली के अस्पताल में चल रहा है। मृतक में आईटी और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, एक महिला और उसकी 5 साल की बच्ची शामिल है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजह की पूरी पड़ताल की जा रही है। अब चलते हैं देश और दुनिया की खबरों की तरफ। उन्नाव रेप केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर कुलदीप सेंगर की सजा स्थगित की जाने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी। इस फैसले के विरोध में शुक्रवार 26 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की महिला अधिकारियां, सामाजिक कार्यकर्ता, योग्यता बयाना और खुद रेप पीड़ित की मां शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्त लेकर नारे लगाए, बलात्कारों को संरक्षण देना बंद करो। पीड़ित की मां ने कहा कि उनकी बेटी ने बहुत दर्द और संघर्ष झेला है। उन्होंने कहा, मैं पूरे हाई कोर्ट को दोषी नहीं ठहरा रही, लेकिन जिन 2 जजेस ने ये फैसला दिया उसे हमारे भरोसा तोड़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया था, लेकिन अब आरोपी को जमानत मिलना परिवार के साथ अन्याय है। पीड़ित की मां ने साफ कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप को कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि कुलदीप पीड़ित के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और ना ही पीड़ित या उसकी मां को धमकाएगा। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि कुलदीप फिलहाल जेल से बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि वे पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहे हैं और उस केस में उन्हें जमानत नहीं मिली है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। शुक्रवार को नेशनल हिंदू महाजुट ने ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया और हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या और अत्याचारों की कड़ी निंदा की। हाल ही में दीपू दास नाम एक हिंदू युवक की हत्या की गई थी। आरोप है कि पहले उसे पीटा गया और फिर उसका शव जला दिया गया। यह घटना मेमन सिंह इलाके में कथित रूप से इस निंदा के आरोप के बाद हुई। इसके 1 हफ्ते के भीतर ही अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। उस पर जबरदस्त वसूली के आरोप लगाए गए थे। इस घटना के कड़ी निंदा करते हुए नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन NAPA ने कहा कि ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संकेत है। NAPA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सतनाम सिंह चहल ने कहा कि इन हमलों से हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से तेज, निष्पक्ष और प्रदर्शनी जांच की मांग की है और दोषियों को सख्त सजा देने पर जोर दिया है। दीपू दास की हत्या के बाद ढाका समेत कई इलाकों में छात्रों, फैक्ट्री वर्कर्स और ह्यूमन राइट संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में खासकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर
हमलाओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सिर्फ 14 साल की उम्र में बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। वैभव को आज दिल्ली में देश के सबसे बड़ा बाल सम्मान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। इस सम्मान के बाद वैभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी। ये मुलाकात देश के होनहार बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने के लिए होती है। इस पुरस्कार के लिए वैभव को विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की तरफ से मणिपुर के खिलाफ होने वाले मैच छोड़ने पड़े। हालांकि ये सम्मान उनके क्रिकेट करियर की एक अस्थायी पल माना जा रहा है। वैभव हाल ही में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन की शानदार पारी खेली थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के 5 से 18 साल के बच्चों को खेल, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहे KTV भारत।